जब बिल्डिंग की नींव खुद रही होती है, ठीक उसी टाइम पर उनकी फैक्ट्री के अंदर उस बिल्डिंग का 10वां फ्लोर और उसकी दीवारें बन रही होती हैं। इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं और ये वही लीगो ब्लॉक्स वाला कॉन्सेप्ट है जैसे बचपन में हम अलग अलग लीगो ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर बिल्डिंग बनाते थे। और इस टेक्नोलॉजी से भी बड़ा दूसरा रीजन है उनका सिस्टम। वहाँ लैंड एक्विजिशन, कोर्ट्स या एनवायरमेंट की क्लियरेंस मिलने का कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता। सिंगल पार्टी सिस्टम है तो सरकार ने अगर डिसाइड किया कि जमीन चाहिए तो वहाँ तुरंत अप्रूवल्स मिल जाते हैं। लेकिन अब तुम कहोगे कि प्रोफेसर, एक डेमोक्रेसी में जमीन को लेकर डिस्प्यूट्स होना तो आम बात है ना। अगर किसी किसान की जमीन जा रही है तो वो अपने राइट्स के लिए कोर्ट्स तो जाएगा ही। इसके एडिशन में तुम मुझे ये भी काउंटर आर्गुमेंट दे दोगे कि इंडिया वैसे भी अभी हाईवे बहुत स्पीड से बना रहा है। हमने एक ही दिन में 37 किलोमीटर का हाईवे बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि डेमोक्रेसी में डिलेज आना एकदम नेचुरल बात है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम स्केल और सिस्टम की है। जब डिस्प्यूट्स में अप्रूवल्स में सालों निकल जाते हैं ना, तो कैपिटल यानी कि पैसा रुक जाता है, फंस जाता है। एक बार हाईवे का रिकॉर्ड बनाना अलग बात है, पर चाइना इतने सालों से लगातार ये चीज कर रहा है और यही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है जो पूरे देश को आपस में अच्छे से जोड़ती है। और जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स इतनी तेजी से बनती है ना, तो उनमें काम करने वाले लोग और सामान के लिए उतना ही अच्छा फास्ट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। अगर हम दोनों देशों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को देखें ना, तो ये नंबर सच में दिमाग खराब कर देने वाले हैं। क्योंकि